I wish all the mothers a very happy Mother's Day. God bless you all, and may you continue to be provided, to be equipped, to be empowered in every way. सबसे पहले तो आप सभी को मातृत्व दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि मदर्स डे तो बहुत सुन चुके हैं हम लोग, और साथ ही साथ ये विक्की और अमृत का भी धन्यवाद करना चाहते कि वो आ चुके हैं ताकि अपने माता पिता को कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने वाले हो सके। Relationships are so central to Christian faith. और देखिए जो रिश्ते होते हैं वो मसीह रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। Especially born again Christians are born of God. खास करके वो जो मसीह में नया जीवन पा चुके हैं और जो परमेश्वर के द्वारा नया जीवन पा रहे हैं। And they are also born into the body of Christ, the और church. साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो उस नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं जो कि कलीसिया में हम लोग पाते हैं। So every born again Christian shares a unique relationship with God. इसलिए याद रखिए कि जितने भी मसीह जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो एक खास रिश्ता परमेश्वर के साथ रखते हैं। Because they are born of God, they are in relation with God. क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा बचाए गए, इसलिए परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता है। And likewise, since they are born into the body of Christ, they share a relationship with His body, which is church. और क्योंकि वो परमेश्वर के शरीर के द्वारा बचाए गए और बनाए गए, इसलिए उनका रिश्ता भी किसके साथ बनता है? परमेश्वर के साथ बनता है। Relationships are so beautiful. रिश्ते इतने खूबसूरत होते हैं। We are caged in relationships. कहीं ना कहीं हम रिश्तों की कैद में हमेशा रहते हैं। We are nurtured in relationships. हम उसमें बढ़ाए जाते हैं, पोषित किए जाते हैं। We are comforted in relationships. हमें कहीं ना कहीं सहानुभूति मिलती है रिश्तों में। We grow and mature in relationships. हम बढ़ते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मजबूत होते हैं रिश्तों में। And today being Mother's Day, a very special day, और क्योंकि आज माता दिवस है, we'll try to look one aspect of the role of a mother. हम आज एक पहलू की तरफ अपने नजर को रखेंगे जो कि एक माता हमारे जीवन में क्या करती है, डालती है। The role of a Christian mother as a spiritual mentor. एक माता जो हमारी शारीरिक भले माता है, पर कहीं ना कहीं वो हमारी कैसे एक शारीरिक होने के साथ साथ एक आत्मिक माता बन सकती है। In the passage that was read to us today, आज जो हमने वचन पढ़ा था पहले, 2 Timothy chapter 1, दूसरे तिमोथी के पहले अध्याय में, in verse 5, Paul speaks about Timothy. उसमें 5वें पद में हम लोग देखते हैं जो पौलुस है वो तिमोथी के बारे में बोलता है। And when Paul speaks about Timothy, he speaks of with certainty about his faith. तो जब यहाँ पे पौलुस जो है वो तिमोथी से बात कर रहा होता है तो उसके विश्वास के बारे में उसे समझा रहा होता है। And Paul commends Timothy's faith, and he says that your faith is a sincere faith. और जब पौलुस जो है वो तिमोथी जो उसका चेला होता है उसके विश्वास के बारे में टिप्पणी कर रहा होता है तो कहता है कि जो तुम्हारा विश्वास है बहुत मजबूत है। Can I request someone to read from verse 5, 2 Timothy chapter 1? कोई दूसरे तिमोथी के पहले अध्याय का 5वां पद पढ़ सकता है? मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिस में थी, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। Thank you. Paul also gives a reason as to what made Timothy's faith so certain and so sincere. और यहाँ पे हमें पौलुस एक वजह दे रहा है कि क्यों तिमोथी का जो विश्वास था वो मजबूत होने के साथ साथ बहुत ज्यादा गंभीर और अच्छा भी था। And the reason is that he had 2 living role models within his family. और तिमोथी के विश्वास के मजबूत होने की वजह क्या थी? क्योंकि उसकी जिंदगी में 2 आदर्श लोग थे जो उसके पास थे उसके विश्वास को मजबूत करने के लिए। There were 2 people within his family, one his grandmother Lois and his mother Eunice. और उसके विश्वास होने की वजह क्या थी? क्योंकि उसके परिवार में 2 लोग थे जो उसके विश्वास को निरंतर बढ़ा रहे थे। पहली उसकी नानी थी और दूसरी उसकी माता जी थी। And in their lives they have lived out this sincere faith which is now Timothy's.
और क्योंकि इन दोनों औरतों की जिंदगी में उन्होंने गंभीरता के साथ मसीह के विश्वास को अपनाया था, इसलिए आज वही विश्वास वो अपने उस बच्चे तिमुथियुस को भी दे पाई थी। The certain and sincere faith of his grandmother and his mother has now become his own reality. एक निश्चित और गंभीर विश्वास जो कि उसकी नानी और उसकी माता जी के अंदर था, वही विश्वास आज पौलुस बता रहा है तिमुथियुस के बारे में। Their faith has now become Timothy's faith. और इन दोनों महिलाओं का, जो उसकी नानी थी और उसकी जो माता जी थी, उन दोनों महिलाओं का गंभीर विश्वास आज वही चीज आज तिमुथियुस के अंदर आ चुकी है। A faith that was active in his grandmother and mother's life is now seen active in Timothy's life. एक ऐसा विश्वास जो निरंतर चलता जाता था, चाहे उसकी नानी की जिंदगी हो, चाहे उसकी माता जी की जिंदगी हो, वही विश्वास आज तिमुथी के अंदर था। You know, when does somebody else's faith becomes our own faith? और देखिए, जब किसी दूसरे का विश्वास जब हमारा विश्वास बन जाता है, It happens only when it becomes our own choice, when we take that initiative. पर देखिए, दूसरे का विश्वास हम तभी ग्रहण कर सकते, अपना सकते, पर जब हम ये चुनाव करते कि मुझे सामने वाले के विश्वास को अपनी जिंदगी में लेना है। I'll give you an example. यहाँ पे हम एक उदाहरण को देना चाहते हैं। Maybe many of you sitting here might have experienced in your own life. शायद यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, बहुतों ने शायद इस चीज को अपनी जिंदगी में अनुभव किया होगा। You know, when we were children, we were kind of forced to read the Bible. You know, our mother or father, they tell us, "Have you read your Bible?" और याद करिए, कुछ साल पीछे जाते, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, कहीं ना कहीं हमारे साथ जबरदस्ती करी जाती थी, बाल मजदूरी करी जाती थी कि तुम्हें बाइबल पढ़नी है, चाहे हमारे माता हो चाहे हमारे पिता, हमसे जबरदस्ती करते थे बाइबल पढ़ने के लिए। Sometimes it is forced in the sense that if you don't by heart so and so psalm, you will not be given breakfast. और कई बार हमें ये भी धमकी दी जाती थी कि अगर हमने बाइबल नहीं पढ़ी तो शायद हमें आज का नाश्ता नहीं मिलेगा। And you know, sometimes you don't feel like praying or being part of a family prayer, but your parents, push you to be part of those family prayers. और देखिए, उस समय कई बार ऐसा होता था कि हमारा मन नहीं करता था, इच्छा नहीं होती थी कि हम लोग प्रार्थना करें, या फिर जब परिवार प्रार्थना करे उस परिवार की प्रार्थना में सम्मिलित हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं जबरदस्ती करके हमें उस प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए, शामिल होने के लिए कहा जाता था। You know, in my childhood, my mother composed a song of her own to wake us up from sleep in the morning, and that song invites us to join the family prayer. और पादरी साहब को अच्छे से याद है कि जब वो छोटे थे, उनकी माता जी क्या किया करती थी, उन्होंने गाना बना रखा था, उस गाने के द्वारा इनको जगाया करती थी ताकि कहीं ना कहीं क्या कर सके, प्रार्थना में सम्मिलित हो सके, शामिल हो सके। So the moment I hear my mother singing and I'm on the bed, now I know that now I need to get up and go to the bedroom and be part of the family prayer. इसलिए जब ये छोटे थे, पादरी साहब इनको अच्छे से समझ में आ चुका था कि जब भी इनकी माता जी सुबह गाना शुरू करती हैं तो इनको क्या करना है, बिस्तर से उठना है और प्रार्थना में सम्मिलित हो जाना है। And many a times I don't want to be part of that family prayer because I want to sleep for more time. और कई बार ऐसा भी होता था, इनको लगता था कि परिवार की प्रार्थना में क्यों शामिल हूँ, थोड़ी देर और सो जाता हूँ। And what is important is that I have seen my mother also taking personal time in reading Bible and being on her knees praying. पर उसके बाद भी विश्वास पे क्यों मजबूत हो पाए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी माता जी को देखा था, अपनी माँ को देखा था कि किस तरह से वो प्रार्थना करती थी, घुटनों के बल आके परमेश्वर के सामने झुकती थी। And I have seen both my parents praying together apart from our family prayer. We don't know what they were praying, but they had a very personal time of praying together. और इसके साथ ही साथ उन्होंने इस चीज की गवाही को भी देखा था कि निरंतर रोज वो देखते थे कि उनके जो माता पिता थे वो प्रार्थना करते थे। सिर्फ वो प्रार्थना नहीं जो परिवार के साथ होती थी, पर उसके बाद भी वो प्रार्थना करते थे जो व्यक्तिगत रूप से करते थे। इनको नहीं पता क्या करते थे, पर निरंतर प्रार्थना में व्यक्तिगत स्तर पे लगे रहते थे। Living examples are very important for our faith to be inspired. देखिए, हमारा विश्वास तभी मजबूत हो सकता है जब हम उस विश्वास को देखें जो निरंतर हम अपने सामने देख पा रहे हैं। And when those living examples become our own mentors, और याद रखिए, जब वो उदाहरण जो हमारे सामने जीवित है, जब वो हमारी प्रेरणा देने लगते हैं, हमें संभालने लगते हैं, there comes a time in your life when you would wantingly, with your own choice and initiative, own that faith. तो याद रखिए, जब हम ऐसे जीवित उदाहरण को, विश्वास को हम देखने लगते हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं और हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है सिवाय इसके कि हम लोग क्या करें कि हम उस विश्वास को पकड़ सके। और आज सब लोग का ध्यान इधर होना चाहिए।
So when does faith becomes one's own? इसलिए विश्वास जो होता है हमारा अपना कब होता है? When does it become our own choice? When does it become our own initiative? एक विश्वास हमारा अपने व्यक्तिगत चुनाव कैसे बनता है, विकल्प कैसे बनता है? Paul continues to talk about it in chapter 3, if you can turn. और पौलुस इसके बारे में तीसरे अध्याय में बताता है, अगर आप लोग उसको पलट सके 14 and 15. I want you to read these two verses. कोई तीसरे अध्याय का 14वां 15वां पद पढ़ दे। But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you were made, and how from infancy you have learned the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. हिंदी में बातों उन बातों पर जो तुमने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तुमने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, तो तुझे मसीह पर विश्वास करने से बाहर काम करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। faith is learned, देखिए विश्वास को जो है वो सीखा जाता है, and we are going to look at 4 aspects of this learning. और हम इस विश्वास को सीखने के 4 पहलू के बारे में आज इसका अध्ययन करेंगे। And all these things, Paul beautifully brings it out in these 2 verses. और विश्वास को सीखने के चारों पहलू पौलुस बहुत खूबसूरत तरीके से हमें बताता है। Learning needs to begin from infancy. देखिए जो विश्वास की जो हमें सीखना है वो बचपन से शुरू हो जाना चाहिए। Now, don't wait for your children to grow and to have their own understanding to make decisions. इस चीज का हमें इंतजार नहीं करना है कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, समझ आ जाएगी, तब जाके विश्वास से मजबूत होंगे। When your children are still infants, through songs and through stories, you make them learn about faith in God. देखिए अगर हमारे बच्चे छोटे भी हैं और हमें लगता है कि शायद वो पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, पर उस समय भी हम गानों के द्वारा, कहानियों के द्वारा उनके अंदर वो चीज को डाल सके ताकि विश्वास की उस मजबूत परत में बढ़ने वाले हो सके। You know, blessed are those mothers who have come to know the Lord even before the child is born. और याद रखिए आशीषित है वो सारी माएँ कि जब उनके बच्चे के पैदा होने से पहले ही वो प्रभु को समझने लग जाती है, विश्वास करने लग जाती है। And if the seeds of faith have already been sown in your heart even before you have a child of your own, और याद रखिए अगर आप लोग गर्भवती पर अगर आपके बच्चे के पैदा होने से पहले अगर आपके अंदर प्रभु के विश्वास का बीज बोया जा चुका है, तो याद रखिए आप और आपका बच्चा बहुत ज्यादा आशीषित होंगे। consider it a blessing for you अपने लिए इसको आशीष समझिए and make use of that opportunity to translate your faith into the life of the child that is born. और क्योंकि विश्वास की आशीष आपको मिली है, इसलिए आप कोशिश करिए कि इस आशीष को अनुवाद करिए अपने साथ साथ अपने इस बच्चे में जो कि आपके पेट के अंदर है। You know, that is something that probably we can imagine in what Paul has written about Louis and Eunice. और इसी चीज को हम लोग समझ सकते हैं जो पौलुस जब तिमुथियुस से बोलता है उसकी नानी और उसकी माता के बारे में। Paul himself had seen that sincere faith in Timothy's grandmother and Timothy's mother. और पौलुस ऐसा क्यों बता पाता है? क्योंकि पौलुस ने इसी गंभीर विश्वास को देखा था तिमुथियुस की नानी के अंदर और उसकी माँ के अंदर। If Paulus could see their faith, how much more Timothy was exposed to their faith. तो आप लोग कल्पना करके देखिए कि अगर दूर से अगर तिमुथियुस इस गंभीर विश्वास को देख पा रहा था जो कि तिमुथियुस की नानी और उसकी माँ के अंदर था, तो सोचिए तिमुथियुस के अंदर कितना ज्यादा विश्वास होगा। Because right from day one of his life, he was exposed to his grandmother and to his mother. और तिमुथियुस इतना ज्यादा क्यों विश्वास से बढ़ पाए? क्योंकि पहले दिन से उसने अपनी नानी और उसने अपनी माँ के विश्वास को देखा था गंभीरता से। And the second aspect is that learning needs a demonstration. और याद रखिए दूसरा मजबूत पहलू विश्वास को सीखने का वो ये है कि जब भी विश्वास हो उसको हमने प्रकट करना है, उसका प्रकटीकरण होना बहुत आवश्यक है। If we want our children to believe in God, to have the faith that we have, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है परमेश्वर पे विश्वास करें, उस पे यकीन करें, we need to demonstrate that faith in our own lives. तो हमें अपनी जिंदगी के द्वारा अपने बच्चों को उस विश्वास को प्रकट करना है। Songs and stories are not enough. अब देखिए सिर्फ कहानी और गाने पर्याप्त नहीं है। Faith is something that needs to be lived out in a person. विश्वास एक ऐसी चीज है कि जो निरंतर हमारी 24 घंटे हमारी जिंदगी के द्वारा प्रकट होना चाहिए। Because what our children need
the most is an example to follow. क्योंकि याद रखिए आपका बच्चा दूसरों से पहले वो आपकी जिंदगी के उदाहरण से ही सीख पाएगा। They need a visible role model before their eyes. उसको एक ऐसा आदर्श चाहिए जो अपने घर से देख के उससे सीख सके, उसको समझ सके। And such role model have a greater influence in their lives and a greater probability for them to know God at a very, very younger age. और इसलिए याद रखिए कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो वो बाहर से पहले अपने घर से सीखता है, क्योंकि जो आदर्श पुरुष होते हैं वो जीवित होते हैं और उन्हीं से वो कहीं ना कहीं सीखता है और अपने विश्वास में आगे बढ़ता है। Christian faith is not abstract. याद रखिए जो मसीह विश्वास है वो कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है, It is very practical. ये बहुत व्यवहारिक है। And that is why role models, living examples are very essential. इसलिए मसीह विश्वास में आदर्श जो कि जीवित है उनका होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। The first thing that we have seen that learning needs to begin from infancy. इसलिए सबसे पहली चीज जो हमने आज सीखी वो क्या थी कि जो मसीह विश्वास है वो बचपन से शुरू होना चाहिए। And the second thing is that learning needs a demonstration. और दूसरी बात हमने सीखी कि जो विश्वास है उसका प्रकटीकरण होना चाहिए, हमें प्रकट करना है अपने बच्चों को। And in these verses, Paul also talks about the third aspect, that learning needs to be based on Holy Scripture. और यहाँ पे तीसरा पहलू जो विश्वास के बारे में पौलुस हमें बता रहा है वो ये है कि जो भी हमारा विश्वास हमें बढ़ाना है और अपने बच्चों को समझाना है वो पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार होना चाहिए। God's word need to be the foundation for our Christian faith. परमेश्वर का वचन ही वो बुनियाद है जिसके द्वारा हमें अपने उस विश्वास की इमारत को खड़ा करना है अपने बच्चों के जीवन में। You know, as a mother, we might have our own idea of who God is. देखिए, एक माता होने के नाते हमारे खुद अलग अलग विचार हो सकते हैं कि हमें कैसे बड़ा करना है, कैसे बढ़ाना है। No, the idea about who God is. हमारे अपने विचार हो सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह का है। More than what I think who God is, इससे ज्यादा जरूरी ये चीज कि मैं क्या सोचता हूँ परमेश्वर के बारे में, more than what I feel about God, इससे जरूरी ये कि मैं परमेश्वर के बारे में क्या अनुभव करता हूँ। if I can define God on the basis of what the Word of God says about God, अगर मैं परमेश्वर की परिभाषा उसके वचन के अनुसार से अपने बच्चों को दे पाऊँ, then you and I will be able to impart true faith in our children. तब अगर हम पवित्र शास्त्र को बुनियाद में लेके अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को वो सच्चा विश्वास दे पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है इस वचन से। And when we say that we need to be role models, it is more important on what basis are we setting an example. और जब ये कहा जाता है कि हमें आदर्श बनना है अपने बच्चों के लिए, उनके विश्वास के लिए, तो ये बहुत जरूरी थे हम कि किसको बुनियाद बना रहे अपने बच्चों को उस विश्वास को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। If the foundation of being an example to others is not based on God's word, देखिए, अगर वो बुनियाद जिसके आधार पे हम आदर्श बनना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, अगर वो परमेश्वर के वचन पे आधारित नहीं है, then probably the faith that we pass on to our children can be a pseudo faith. तो याद रखिए अगर कोई भी विश्वास जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं अगर वो वचन पे आधारित नहीं है तो वो उस तरह का विश्वास हो सकता है जो समय के हिसाब से हिल सकता है, डुल सकता है या खराब हो सकता है। A faith, that is very shallow. It has no roots in God's word. बिना वचन के जो भी विश्वास हम बच्चों को देखते हैं वो खोखला होता है, उसकी कोई बुनियाद नहीं होती है। There are many ideas about who God is out in the world. इस संसार में बहुत सारे विचार है कि परमेश्वर की प्रकृति क्या है, परमेश्वर क्या है। But Bible talks about a very unique identity. That is why Bible again and again says about God that there is none like Him. देखिए, बहुत सारे विचार इस संसार में परमेश्वर के बारे में, पर जब हम इस पवित्र शास्त्र को बताते हैं तो यहाँ पे जो स्पष्ट बात बताई गई वो ये है कि परमेश्वर जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। There is this uniqueness in the God in whom we believe. और जिस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं उस पे एक ऐसी विशिष्टता है जो संसार और ब्रह्मांड में किसी और के पास नहीं है। And that is why the faith that comes from such a God is also unique in nature. और इसलिए इस परमेश्वर पे विश्वास करने के द्वारा जो विश्वास हम हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो ऐसा विश्वास होता है जो किसी और के पास से संसार में नहीं है। We lose that uniqueness if we don't base our living, our faith on God's word. पर याद रखिए इस विशिष्टता को, इस सबसे अलग चीज के जो संसार में हम उसको खो देते हैं अगर हम अपने विश्वास को अपने और अपने बच्चों में इस पवित्र शास्त्र के अनुसार उसको आधारित नहीं करते हैं। Therefore, setting an example to our child it does not mean attracting them to ourselves.
देखिए, अगर पवित्र शास्त्र पे हम लोग अपने विश्वास को आधारित नहीं करेंगे तो सिर्फ आदर्श पुरुष बनने से कि हमारे बच्चे विश्वास करें, हम सिर्फ अपनी तरफ अपने बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। Through our example, we should direct them towards God's word. हम अपने आप को उदाहरण बना के उनको परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर को दिखा सकते हैं। We need to impart in them a hunger and thirst for God's word. जब भी हम विश्वास की बात करते हैं तो उनके अंदर हमें ये कहीं ना कहीं भूख को लाना है, एक जज्बे को लाना है, एक प्यास को लाना है कि परमेश्वर को और जान सके, समझ सके। So always make God's word a foundation for your own example before your children. इसलिए इससे पहले कि आप अपने आप को उदाहरण बनाए अपने बच्चों के लिए, उससे पहले आप अपने विश्वास की बुनियाद किस पे रखेंगे? परमेश्वर के वचन पे। And again, the fourth thing that Paul talks about learning faith is that learning forms conviction. और जो चौथा पहलू जो पौलुस बताता है कि किस तरह से हम विश्वास को बढ़ा सकते हैं, वो ये है कि किस तरह से हम अपने मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ विश्वास में बढ़ सकते हैं। You know, when we impart faith, when our children are still as infants, देखिए, जब हम अपने बच्चों को विश्वास देते हैं और जब वो छोटे ही होते हैं, and when we begin to demonstrate it through our own lives, जब हम अपने बच्चों को विश्वास देते हैं, जब अपनी जिंदगी के द्वारा उनको विश्वास के बारे में समझाते हैं, when our faith and its demonstration are based on God's word, जब हमारा विश्वास और प्रकटीकरण जो होता है जो परमेश्वर के विश्वास के अनुसार होता है, then forms a conviction in our children. तब याद रखिए, तब एक दृढ़ता का उत्पादन होता है हमारे उन बच्चों के अंदर। There comes a time when the child grows and grows and grows, they will by choice, by their own choice and by their own initiative, they will accept that faith to be theirs. तो इसलिए याद रखिए, जब पहले की तीनों चीज हम करते हैं, जब हम बचपन से विश्वास डालना शुरू कर देते हैं, जब हम प्रकटीकरण अपने जीवन से शुरू कर देते हैं, जब हमारा विश्वास जो होता है पवित्र शास्त्र पे होता है, तब क्या होता है? हमारे बच्चे दिन प्रतिदिन निरंतर किस पे बढ़ते आते हैं? परमेश्वर के उस विश्वास पे जो किस पे लिखा है? पवित्र शास्त्र में। That time is when, as a parent, as a mother, you don't have to push your child, to know about God or to meditate upon His word. और देखिए, इसलिए जब शुरुआत के तीनों पहलू को जो पौलुस बताता है, अगर उस चीजों को हम अपने बच्चों को कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमें अपने बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। वो दिन प्रतिदिन निरंतर परमेश्वर में क्या करते आते हैं? बढ़ते आते, आगे रहते आते हैं। And they begin to experience God and His word in personal terms. और इसलिए वो परमेश्वर के बारे में, वो परमेश्वर के ज्ञान में और बुद्धि में व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के द्वारा सीखने लग जाते हैं। Your experience of who God is, your experience with God's word now becomes their experience. और अब यहाँ पे वो चीज आती है कि जो आपका अनुभव है परमेश्वर के बारे में, आपका अनुभव जो है परमेश्वर के वचन के बारे में, अब वो एक जिंदगी का पहलू बनने लग जाता है आपके उन बच्चों का जिनके आप जिंदगी में पैदा कर रहे हैं विश्वास को। You know, it's very interesting to read the Old Testament. देखिए, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है और बहुत मजेदार चीज है उसके अंदर। God is not addressed or projected in general terms. देखिए, जब भी परमेश्वर के बारे में जिक्र किया जाता है, खास करके पुराने नियम में, तो उसको हम आम बोलचाल की भाषा में परमेश्वर को नहीं बोलते हैं। He is addressed in very, very personal terms. जब भी परमेश्वर के बारे में बोला जाता है पुराने नियम में, तो बहुत व्यक्तिगत स्तर पे, बहुत व्यक्तिगत नामों से उसको बुलाया जाता है। You look at the intensity that comes along with when we say God of Abraham. इसलिए आप इस गंभीरता को समझ सकते हैं जब ये कहा जाता है कि अब्राहम का परमेश्वर। God of Abraham at one point of time became God of Isaac. और एक समय पे जो अब्राहम का परमेश्वर था वो किसका परमेश्वर बन जाता है? वो इसहाक का परमेश्वर बन जाता है। And who was Isaac? और इसहाक कौन था? Abraham's child. अब्राहम का जो पुत्र था। And God of Isaac became God of Jacob. और उसी तरह से हम देखते हैं कि जो इसहाक का परमेश्वर था वो याकूब का परमेश्वर बन जाता है। You know, and that God became a reality in David's life too. और यही परमेश्वर जो इसहाक और अब्राहम का परमेश्वर था, ये दाऊद की जिंदगी में जीवित परमेश्वर बन जाता है। The faith that is seen in you, has it become the reality of your child? इसलिए जो विश्वास आज आप में दिख रहा है, कल को वो आपके बच्चों में एक जीवित उदाहरण को पेश करेगा। You know, when our children begin to experience God in personal terms, there is a profundity in it.
इसलिए याद रखिए कि जब भी परमेश्वर को आपके बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर अनुभव करने लग जाते हैं, उसको समझने लग जाते हैं, तो परमेश्वर की समझ जो उन बच्चों के अंदर पैदा होगी उससे कहीं ज्यादा पैदा होगी जो कहीं और उनको समझाया जा सकता है। They will relate to God and His Word in personal terms. और इसलिए वो परमेश्वर के वचन को एक व्यक्तिगत स्तर पे और आंतरिक स्तर पे ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। Now they will use this word "my." इसलिए वो कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरा परमेश्वर। Like David, they will be able to say, "He is my God." जैसे हम देखते हैं पुराने नियम में दाऊद क्या बोलता है कि वो मेरा परमेश्वर है। Their understanding of God becomes so personal to them. और इसलिए याद रखिए कि जब हमारे बच्चे बचपन से प्रभु में बढ़ने लगते हैं तो परमेश्वर उनका अपना निजी व्यक्तिगत अपना परमेश्वर बन जाता है। And they will say, "He is my Lord." और इसलिए हमारे बच्चे ऐसा करने लगे कि वो सबका परमेश्वर नहीं बल्कि वो मेरा परमेश्वर है, My Master, मेरा मालिक है, my Shepherd, मेरा चरवाहा है, my refuge, मेरा शरणागत स्थान है, my strength, मेरी ताकत है my shield. और मेरी ढाल है। And this is what we need to aspire and to see happen in our children's life. और इसी चीज की प्रेरणा हमें अपने बच्चों के अंदर जगानी है और उनको इस चीज के लिए प्रेरित करना है कि परमेश्वर को वो अपना परमेश्वर कह के समझे। Our faith should inspire our children to come to personal terms with God. और इसलिए याद रखिए अपने विश्वास को हमें अपने बच्चों के सामने इस तरह से प्रकट करना है कि वो परमेश्वर को अपने निजी परमेश्वर, अपने व्यक्तिगत परमेश्वर की तरह समझने लग जाए। And when it comes to God's word, और इसलिए जब परमेश्वर के वचन की बात आती है, like it is articulated by the psalmist in Psalm 119, जिस तरह से इसको बहुत खूबसूरत तरीके से भजन संगीता में लिखा गया 119वें अध्याय में, such children will be able to say that I rejoice in following your statutes. और कितनी खूबसूरत बात देखिए कि जब बच्चों के सामने ये जो चारों चीजें हैं जो पौलुस ने बताई थी, हमें अपने बच्चों के सामने विश्वास को प्रकट करना है, समझाना है, बताना है, तो 14वें पद में लिखा है कि मैं तेरी चितौनियों के मार्ग में मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। And in verse 16, they begin to, in personal terms, say something about God's word, that I delight in your decrees. और ऐसे ही बच्चे जब हम एक उदाहरण पेश करते हैं परमेश्वर के विश्वास का, तो 16वें पद में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि मैं तेरे विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को कभी नहीं भूलूंगा। They will be able to say, I long for your precepts. और ऐसे ही बच्चे कह पाएंगे कि देख मैं तेरे उपदेशों की अभिलाषा करता हूँ, अपने धर्म के कारण मुझको जिंदा कर। 74, they will be able to say, I have put my hope in your word. और ऐसे ही बच्चे कह पाएंगे कि देख तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। And in verse 97, they will be able to say, I love your law. और ऐसे ही बच्चे कह पाएंगे कि देख मैं तेरी व्यवस्था से किस तरह से प्यार करता हूँ। And they'll be able to say in verse 103, your words are sweeter than honey to my mouth. और ऐसे ही बच्चे जो विश्वास में हमारे उदाहरण के द्वारा, हमारे विश्वास के प्रकटीकरण के द्वारा बढ़ेंगे, वो बच्चे कह पाएंगे 103वें पद में कि मैं तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में शहद से भी ज्यादा मीठा है। A faith that inspires our children to take delight in God's word, to long for it, to love it. देखिए एक ऐसा विश्वास अगर हम बना पाते हैं, एक उदाहरण पेश कर पाते हैं हमारे बच्चों के सामने कि वो परमेश्वर के वचन के भूखे हो जाए, प्यासे हो जाए, निरंतर उसकी खोज में लगे रहे। To conclude, there is no doubt that the mothers who are here are biological mothers, and if not biological, there is the provision of adopting children also. In some sense, we are mothers to our children, and there is so much that we do to them. देखिए वचन की समाप्ति से पहले पादरी साहब आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि देखिए अधिकतर यहाँ पे माँ है, जरूरी नहीं कि सब शारीरिक रूप से अपने बच्चों की माँ हो। आजकल ऐसा प्रावधान भी है कि हम बच्चों को कहीं ना कहीं अनाथालय से अडॉप्ट कर लेते, ग्रहण कर लेते, या फिर आज भी कई सारे तरीके हैं जो हम देखते हैं। There is something more to being a mother than being a biological mother. इसलिए पादरी साहब यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि एक माँ होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपने बच्चों को सिर्फ अपनी कोख से पैदा करें तभी हम उसकी माँ बन सकते हैं। Let me ask you, are you a spiritual mother to your child?
इसलिए आज आपके सामने सवाल रखा जाता है कि क्या आप अपने बच्चे की आत्मिक माँ है कि नहीं है? Are you a spiritual mentor to your child? क्या आप अपने बच्चे के लिए एक आत्मिक उपदेश वाहक है कि नहीं है? And would you commit yourself this morning और इसलिए क्या आप अपने आप को आज की इस सुबह में अपने आप को इस तरह से देंगे? for the four things that we have learned? उन 4 चीजों के लिए जो पौलुस तिमुथी को बताता है। To impart faith in your child right from infancy. सबसे पहली चीज कि बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर विश्वास को डालना है। To set an example before your child. दूसरा ये कि हमें अपने बच्चों के सामने अपने विश्वास का उदाहरण पेश करना है। An example that is based on God's word. और तीसरा एक ऐसा उदाहरण होना चाहिए जो मेरे अनुसार नहीं बल्कि पवित्र शास्त्र के विश्वास के अनुसार आधारित हो। And fourthly, to patiently work in nurturing such faith till the time your child forms their own conviction about who God is and about what God's word is. और चौथी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो पौलुस बताता है वो है कि हम लोग कहीं ना कहीं विश्वास के साथ और धैर्य और संयम के साथ हम लगे रहे कि ताकि हमारा बच्चा जो है परमेश्वर की छवि व्यक्तिगत रूप से बनाने वाला हो सके और उस विश्वास पे एक व्यक्तिगत स्तर पे बढ़ने वाला हो सके। And today's sermon is not just for mothers only. और आज का वचन सिर्फ माओं के बारे में नहीं था। When we talk about spiritual mentorship, और जब भी ये आत्मिक उत्प्रेरक के बारे में बात करते हैं, you don't necessarily need to be a mother. जरूरी नहीं है कि सब माई हो। Any person can be a mentor to somebody else. कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में किसी दूसरे के लिए उत्प्रेरक हो सकता है, वजह हो सकता है। And it's such a great blessing if we can, choose to spiritually mentor someone who is seeking God or someone who is growing in God. और याद रखिए सबसे बड़ी आशीष की बात होती है अगर हम किसी भी ऐसी व्यक्ति के जीवन में एक उदाहरण को पेश करने वाले हो सके जो या तो परमेश्वर में बढ़ना चाह रहा है या फिर थोड़ा सा आगे सीखना चाह रहा है, अगर हम उसकी किसी भी तरह से आत्मिक रूप से मदद कर सके तो ये बहुत आशीषित बात होगी। Since it's a Mother's Day today, I will limit for here, and God willingly, in the days to come, we will learn more about what it means to mentor. इसलिए क्योंकि आज मदर्स डे इसलिए वो अपने आप को यहीं पे सीमित करेंगे और आने वाले समय में परमेश्वर आपको और बताएगा कि किस तरह से हमें वचन में और परमेश्वर के विश्वास से बढ़ना है। We will learn more about what it means to be a spiritual mentor. और हम आगे आने वाले समय में सीख पाएंगे कि किस तरह से हम लोग आत्मिक रूप से परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, we want to thank you and praise you for all the mothers who are here this morning. We thank you, Lord, for the joy that you have given them, Lord, to be a mother and to enjoy their motherhood. We thank you, and we also thank you, Father, for your living word, through which you have reminded us, Father, about how significant it is as mothers to be spiritual mentors, Father. We pray, Father, that for all the lessons that we have learned, they will be true to all our mothers and those who aspire to be mentors. We pray that, Lord, for the children that we have, we will be keen to impart faith right from the infancy, and we will choose to willfully, by choice, by our own initiative, set an example before them to demonstrate your faith to be a living and practical faith. And we pray that you will grant all of us that carefully as we set an example, that our example will be based on your living word, on your scriptures, O Father, so that our example will come with power, with influence, with inspiration, that, Lord, this faith of ours would become the faith of our children. Bless us to that end, Father. Give us that joy to see with our own eyes our children being drawn so close to you, in relating with you in personal terms, in owning you, Father, to be their God, their Master, their Lord, and their shield. And we also pray that our children would, through our example, Father, would also develop a deep hunger, love, longing, thirst for your living word, Lord. We pray that you will bless Grace Bible Church, and we pray that our lives would be a genuine example to others to follow. We ask this prayer in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.